स्टील कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है, फॉरेस्ट ग्रीन, रस्ट। अच्छा, अगर किसी ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ है आफरीन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो उस पर अगर उसको क्या ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए? That will kill the dress. हाँ, तो फिर किस तरह से थोड़ी सी पर्सनालिटी ग्रूम करो, बताओ कि किस तरह से उसको ऑरेंज के साथ क्या? हाँ, ऑरेंज के साथ क्या शेड लेना चाहिए? You have to use a more brownish, like a caramel. You could go for a caramel. That will look very nice with the orange. ठीक है, और लाइक फिर उस पर लाइटर सा मेकअप। अच्छा, डे मेकअप और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है लोगों में कि डे मेकअप चेंज होना चाहिए और पार्टी मेकअप थोड़ा सा जो रात का मेकअप होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। देखिए, दिन में आप धूप में बाहर जा रहे हैं तो यू डोंट वांट टू लुक गॉडी, आपको नहीं चाहिए कि आपको एक नेचुरल लुक चाहिए। एंड वैसे भी अगर आप देखें हर जगह द नेचुरल लुक इज़ वेरी इन ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है? उसके लिए नेचुरल आईज हो, आपका बेस स्पेशली हैज़ टू गो। हमने देखा है कि आप ये अगर नोटिस करें, आप दिन के वक्त इतना ज़्यादा बेस जो है बिल्कुल डजंट गो विथ योर स्किन कलर और योर फेस, यू नो। एक शेड ज़रूरी लाइट, एक दो या दो शेड लाइट लगा लेते हैं, बिल्कुल। सो वो भी आपकी जो लुक है बिल्कुल ख़राब कर देता है। योर बेस हैज़ टू मैच योर स्किन कलर, बिल्कुल, बिकॉज तभी आपके फीचर्स जो हैं वो उसके बाहर आएंगे और एनहांस होंगे। सही। अच्छा, एक और रह गया हमारा जो 2012 में कौन सा कलर चेंज हो रहा है बालों के ऊपर? अच्छा, बालों का ये है, एज आई सेड, वेरी पॉपुलर जो आजकल, और हेयर कट भी बताना कि कौन सा हाँ जो हमारे यहाँ आ रहा है, ठीक है, मोस्टली दे डूइंग कैरमल्स। अच्छा, ठीक है, बालों का भी कैरमल कर रहे हैं, मिक्स्ड विद आल्सो टिंट ऑफ रेड। अच्छा, रेड कलर तो बहुत अच्छा सा एक टच देता है। हाँ, स्पेशली फॉर द विंटर, यू नो, जब वो धूप में आप बाहर जाएं और एक हल्का सा टिंट जाए रेड का, तो दैट लुक्स वेरी नाइस। हाँ, एंड वार्म ब्राउन कलर। अच्छा, और हेयर कट, क्योंकि अभी तो फ्रेंचीज वगैरह बड़े इन हुए हुए थे, तो अब क्या चेंज आ रहा है? हेयर कट में ये है कि लॉट ऑफ लेयर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो पीपल नाउ द ट्रेंड इन पाकिस्तान इज चेंजिंग। पहले दे वर वेरी अगेंस्ट शॉर्ट, कोई नहीं शॉर्ट हेयर कट कराता था। अब जो है पीपल आर गोइंग फॉर द शॉर्ट। अब इतने अच्छे कट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं ना, सबसे बड़ी चीज ये है कि लेयर्स आ गए हैं। फिर लेयर्स, यू वॉच इट ऑन टीवी, यू वॉच इट ऑन फैशन टीवी, आप मैगजीन्स देखते हैं, फिर आप इंस्पायर होते हैं, आपको हिम्मत आती है कि ओके मे बी आई शुड ट्राई समथिंग न्यू। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कितना हेल्प होता है मीडिया से आपको, आप लोगों को, फैशन डिजाइनर्स को? मीडिया तो बहुत हेल्प करता है। लॉट ऑफ पीपल कॉल इन, दे कम, एंड ज़ाहिर आपके डिजाइन्स देखे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड आपको प्रमोट किया जाता है। फेसबुक इज अ बिग प्रमोशन। हाँ, फेसबुक ने तो भाई तबाही मचाई हुई है सबके उसमें। अच्छा, ठीक है, तो फैशन डिज़ाइनर, एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कुछ अच्छी सी टिप्स दे दो लोगों को, ताकि लोग जो हैं जो आना चाह रहे हैं इस ट्रेंड की तरफ, इसको, और क्या आना चाहिए, सीख के आना चाहिए, या अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप आ जाए? आई थिंक अच्छा, एक मिनट, पहले कॉलर है, कॉलर को ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर। और आज इतने अच्छे गेस्ट आए हैं आपके, पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं आपको? जी जी, बताइए। ये सवाल है, ठीक है, सही है। और दूसरा है कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं ये, बस देखिए ना, आपको मैंने फौरन एक पैकेज दे दिया 2012 में कि क्या चीज इन हो रही है और क्या चीज आउट हो रही है। बड़ा जबरदस्त, क्योंकि मुझे बेटी की ज्यादा रहती है ना। हाँ, अपने तो खैर इतने नहीं होता। ये क्यों अपने, क्यों भाई, अम्माएं अपने आप को क्यों छोड़ देती हैं यार? स्टाइलिश पहनती हूँ, मतलब डिजाइनिंग बहुत अच्छी करती है। मेरी बेटी भी बहुत जबरदस्त अपनी डिजाइनिंग करती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हर औरत मुझे लगता है एक डिजाइनर होती है ना? जरा मदद मिल जाती है, लोगों से आके बताती है ना कि कलर है, ये क्या इन है, तो इससे ज्यादा पता चलता है। अच्छा, मैं इनसे एक सवाल करूंगी। जी जी जरूर। बहुत एक वैसा कि ये बताएं कि आप लोग, अस्सलाम वालेकुम, दोनों करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि ये बताएं कि विदाउट दुपट्टे जो सूट है डिजाइनर बनाते हैं, ये आप फैशन की वजह से बनाते हैं या मीडिया की डिमांड होती है? तो ये बताएं, इसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक है जी, ओके ओके जाहिदा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। आप बताइए। दुपट्टे, क्योंकि आजकल इतने लूज कपड़े चल रहे हैं, तो एग्जैक्टली लूज कपड़े बहुत ज्यादा हैं। वर्किंग लेडीज जो हैं वो लोग प्रेफर नहीं करती हैं कि दुपट्टे साथ लेके वर्क पे जाएं। कॉलर्स हैं उसके लिए जो नीट और टाइडी लुक देता है, तो शर्ट्स लूज हैं, फ्लेयर्ड हैं, तो अच्छा सही कह रहे हैं। जिनको दुपट्टा पहनना होता है, हाँ, वी ऑफर दैट सर्विस। अगर कोई कहता है वी इन्फॉर्म द डिजाइनर्स एंड विद इन अ डे और टू वो बनाकर दुपट्टा आ जाता है। ठीक है, आप बताएंगे दुपट्टे क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? उन्होंने तो बता दिया है।
नहीं, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, अगर कोई मांगता है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो विद इन अ डे और 2 हम बनाकर उनको दे आई देते थिंक हैं। देखो, अगर हम पहले की अगर देखें कपड़े तो इतने फिटिंग के होते थे, और अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि बहुत फिटेड कपड़े पहने हुए होते हैं, तो फिर उस पे तो दुपट्टा लाजमी है। लेकिन अगर हम इतने ढीले ढीले जो आजकल कपड़े चल रहे हैं, बिल्कुल लूज फिटिंग पे कपड़े हैं, तो उसमें तो आई डोंट थिंक दुपट्टे की जरूरत है। एग्जैक्टली, नहीं यू आर राइट, है ना, लाइक उसमें फिर दुपट्टे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आप बता रही थी कि एक अच्छा डिजाइनर के लिए मैं लोगों को टिप्स देना चाह रही थी मैं, कि जो अगर आना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो वही वाली बात है कि हर लड़की एक डिजाइनर है, हर लड़की अपने कपड़ों को बहुत सोच के, बहुत समझ के करती है, लेकिन उनमें से कुछ निकलते हैं जो डिजाइनर्स बनते हैं। तो क्या वजह है जो ये सभी नहीं डिजाइनर्स बन पाते? इट डिपेंड्स, सबका अपना होता है, लेकिन जो लोग फोकस किस चीज को किया जाता है इन डिजाइनिंग? फोकस बेसिक तो कट्स हैं, कलर्स अच्छे यूज करें, दोनों साथ ब्लेंड करें, एम्ब्रॉयडरीज अच्छी होनी चाहिए, और जिसका जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट को लेके बाहर है, दैट्स व्हाट बाहर है। अच्छा, पाकिस्तान में स्कोप है डिजाइनर्स का? बहुत स्कोप है। अच्छा, बहुत है। अब देखिए जैसे लेकिन यार आफरीन, यहाँ पे तो ये भी हो गया ना कि जिसको उठाओ वो एक डिजाइनर है, ये भी बहुत प्रॉब्लम देखिए, लेकिन हर किसी, एवरीबडी डजंट सेल, ये भी एक चीज है, हर कोई बनना जरूर चाहता है, लेकिन एवरीबडी डजंट सेल। आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, हाँ, जिनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो ही फिर आगे चल के, बिकॉज होता है आपने शौक के लिए स्टार्ट किया, थोड़े दिन का शौक था, फिर वो खत्म हो गया, यू नो, देन इट डाइज डाउन। बट अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर वो इतना उस लेवल तक शौक है, तो फिर आप तभी आगे जा सकते हैं। हाँ, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि फॉर आवर डिज़ाइनर्स हम उनको बहुत प्रमोट करते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट टीवी चैनल्स हो गए। अच्छा, एलिमेंट जो है वो अपने डिजाइनर्स को प्रमोट भी बहुत करते हैं। हाँ, मैगजीन्स हो गई, शूट्स हम कराते हैं, हम असिस्ट करते हैं, हम गाइड करते हैं। अब फॉर आवर डिज़ाइनर्स हम लोग एक लाहौर में एग्जीबिशन कर रहे हैं विच इज़ ऑन द 7th। अच्छा, हाँ, सो वी चोजन डिज़ाइनर्स, सो वी क्रिएटेड अ बिग हाइप, वी आर वेरी एक्साइटेड। शी इज़ ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द लाहौर एग्जीबिशन। एंड ये है क्योंकि इतना लाहौर से, जैसे हम लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है ना कि लाहौर के डिज़ाइनर्स इधर आए, उनका फैशन फॉलो करना है, उसी तरह जैसे ये भी मुझे बता रही थी। क्या कराची का और लाहौर का फैशन थोड़ा सा डिफरेंट है? डिफरेंट अच्छा, डिफरेंट है। क्या चेंज है, क्या चेंज चल रहा है, जरा बताएं। डिफरेंस ये है कि लाहौर, कराची थोड़ा सिंपल है और कट्स पे ज्यादा फोकस करता है, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, आई डोंट नो इफ यू अग्री। एंड ये है कि लाहौर में अभी भी वो बहुत एम्बेलिशमेंट्स और थोड़ा सा बॉडी से काम करते हैं। और हमारे यहाँ तो बीच में एक ट्रेंड था पहले कि जब तक काम भरे हुए कपड़े नहीं होंगे तो वो जोड़ा तो जोड़ा ही नहीं है ना, है ना, ये क्या, ये तो इतना। और अब ये है कि अगर हम किसी भी बुटीक पे जाते हैं तो जितना स्मार्ट कट पे जोड़ा होगा वो उतना एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, कट्स के प्राइस होते हैं, कट बिल्कुल कट्स के प्राइस होते हैं, है ना, कट्स के प्राइस होते हैं। आई थिंक कि फिर अगर लेके जाओ तो अम्माएं तो ये डांटती हैं कि ये क्या इतना महंगा जोड़ा उठा के ले आए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो आप दोबारा पहन सकें। जो हेवी कपड़ा हम लोग बना लेते हैं, यू डोंट वेयर देम अगेन अगेन। देखिए, हमारी एलिमेंट प्रेट का यही है कि आप प्राइसेस आई हैव केप्ट वेरी रीजनेबल, व्हिच आई टेल माय डिजाइनर्स। तो ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल। किस रेंज से किस रेंज तक है? देखिए, हमारे जो प्रेट है ना, हाँ, डेली वेयर है, ठीक है, you'll be surprised, it starts from 2200। Oh, very good। From 2200 to 5000। ठीक है, आपके डेली वेयर के क्लोथ हो गए। Then your semi formal start from they're all under 10। अच्छा, ठीक है, फिर ज्यादा फॉर्मल जो होते हैं। अच्छा, आपके पास फॉर्मल कपड़े भी होते हैं? हाँ, फॉर्मल भी हैं, बट मोस्टली वी ट्राई कि एवरीथिंग शुड बी अंडर 15। अरे वाह, तो बहुत कम प्राइसेस है। मेरे ख्याल और किसी डिजाइनर्स का इतने कम प्राइसेस में नहीं जाता होगा, वरना इतनी बड़ी शॉप्स पे जाकर के तो ये होता है कि यार यहाँ पे तो बड़े-बड़े डिजाइनर्स होंगे। और देखिए, इसीलिए इतनी जल्दी आई फील कि इतना क्लाइंट बेस बन गया और इतना वो हो गया बिकॉज ऑफ आवर प्राइसेस। हाँ, बिल्कुल, प्राइसेस बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अच्छा, आप भी फॉर्मल भी आप बनाते हो या सिर्फ कैजुअल बनाते हो? जी, मैं फॉर्मल भी बनाती हूँ, ऑर्डर्स पे आई डू ब्राइडल्स आल्सो। अच्छा, ब्राइडल्स भी करते हो। तो ब्राइडल्स में कौन से कलर्स को फोकस कर रही होती हो, या वही रेड और वही ग्रीन? नहीं, डिपेंड्स ब्राइड के मूड पे। वेडिंग के लिए पीपल यूजुअली प्रेफर रेड्स, लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, लाइटर टोन्स में भी लोग वेडिंग पे पहनते हैं ड्रेसेस। नहीं, लेकिन होता है ना कि अपॉइंटमेंट रखते हो, जो ब्राइड होती है उससे पूछते हो उसकी चॉइस को लेके चलते हो। बाकी भी होता होगा कि बताना कुछ और चाहती होगी, समझा रही होगी, लेकिन नहीं समझ पाती। बट आई डू
डू टेल देम कि जो चीज़ आप देख रही हैं उसको एज इट इज आप ऑर्डर करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छा हमने ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। आज का सवाल ये है कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, ताकि आप लोग विन कर सकें। वेलकम बैक, दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और आज का सवाल रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कराची को, लाहौर को या सवात को। ठीक है अदनान, कहाँ का किसको कहा जाता है? बताया तो था लाहौर को। यार वैसे कराची अगर होता है ना, कराची में कभी बर्फ ही नहीं पड़ी है ना यार, ये तो बस मुझे अफसोस है इस बात का। और आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे साथ इसमें मौजूद हैं जनाब एलिमेंट थ्रेड्स से आफरीन है और साथ में एक सोफिया जो कि डिज़ाइनर हैं। अच्छा आफरीन, आप नया टैलेंट को प्रमोट करते हो एलिमेंट थ्रेड जो है? जी बहुत ज़्यादा, बहुत। अच्छा ठीक है। अच्छा माशाल्लाह आप दोनों मैरिड भी हो, ठीक है, तो किस तरह से आप लोगों को मैनेज करते हो, घर भी फिर डिज़ाइनिंग भी, फिर आपका इतना बड़ा काम, तो किस तरह से? देखिए आई वुड से कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर हस्बैंड सपोर्ट। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव होंगे देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू बिल्कुल एट ऑल। एंड आई हैव बीन वेरी लकी माशाल्लाह दैट अच्छा आपके हस्बैंड सब देख रहे हैं? आई डोंट नो, आई होप सो। थैंक्स कर लेना फिर आप इसी बात कि यू नो ही इज ऑलवेज गाइडेड मी, यू नो सारी मेरी जितनी भी जो मैं एडवाइस है मैं उन्हीं से लेती हूँ। अच्छा? या ही इज ऑलवेज एडवाइजिंग मी, हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, बिकॉज़ वो मार्केट में उनको पता है कि ही नोज एग्जैक्टली कि क्या है क्या नहीं है। यू नो हमें फिर भी इतना एक्सपोजर नहीं है जितना उनको होता है। ज़ाहिर है वो लोग बाहर हर एक से मिलना, हर एक को डील करना। So I would just say कि you know it is his push and you know that has motivated me to do all of this. और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गॉड की कि एक अच्छा हस्बैंड मिलना और कितना सपोर्ट करना। आप बताइए आपके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं? मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे इन-लॉज मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी मदर इन लॉ की है माशाल्लाह। वेरी गुड। तो शी इज बिहाइंड मी कि तुम करो एंड यू कैन डू इट। एंड तो कभी ऐसा नहीं होता कि घर कभी प्रॉब्लम नहीं आती कि नहीं घर को फोकस नहीं हो रहा है और इस तरह से? घर पर अल्लाह का शुक्र है सब आराम से टेक केयर हो जाता है। I've been married since 4 years now. अच्छा I don't have kids right now, तो फिर I can easily manage going to my workshop and then you know catering my clients. लेकिन वो ये कि जब तक आपके पेरेंट्स की, आपके हस्बैंड की, शादी के बाद स्टार्ट किया या शादी से पहले? मैंने पहले स्टार्ट किया था, शादी से पहले। मेरी मदर करती थी, उनके साथ मैं करती थी। अच्छा। एंड आफ्टर दैट शादी के बाद भी आई कंटिन्यूड। हाँ। और माशाल्लाह इट्स गोइंग ग्रेट। और जाहिर है सपोर्ट, जब तक घर वालों की सपोर्ट ना हो यू कांट गो फर्दर। हाँ बिल्कुल, घर वालों की सपोर्ट होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए ठीक है, हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोग अपने न्यू कमर्स को अगर आप बुलाना चाह रहे हो, उनको बताना चाह रहे हो, तो एक दफ़ा फिर आप ज़रा क्या पूरा प्रोसेस है वो आप बता दीजिए एलिमेंट थ्रेड का। ठीक है, अच्छा ओके। ये है कि इट इज़ वेरी सिंपल, वी कैन लीव आवर कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा कॉल लेते हैं फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। हाँ मैं ये लेडीज प्रोग्राम है और लेडीज का टॉपिक चल रहा है। नहीं लेडीज नहीं है, ये सबका है जी। मैंने कहा सिर्फ लेडीज का नहीं है, ये सबका प्रोग्राम है। आप तो मैं देख बड़े ही अजीब से मौजू पे बोलना चाहता हूँ। जी जी बताइए। तो हम घर वाले होते हैं, फैमिलीज लेके बैठे होते हैं। जैसे मैं तो अब एजेड हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, उनकी बीवियां हैं, वो लोग इतना खर्च करते हैं ट्रैवलिंग पे, इतना खर्च करते हैं और इतना डिस्टर्ब करते हैं अपने शौहरों को। हाँ। क्या धागा लेने जाना है, आज इसका रंग मैच करने जाना है, आज इसका ये मैच करने जाना है। ये तो हमारा राइट है ना। ये इसका हल, ये जो आपने बुटीक खोले बहुत अच्छा, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि 3 से 5 हजार में भी सूट इनके पास अवेलेबल है। लेकिन इसको अवेयरनेस दरमियाने तबके में लाएं। ये अपर लेवल पे तो फेम है, हाँ। लेकिन दरमियाने तबके में लाएं। अल्लाह का वास्ता हम लोग इतने परेशान हैं अपनी औरतों के, उनका आधी जिंदगी तो इसी में वक्फ हो जाती है। सही बात है। आगे वाले के पास जाना, आज रंगाई वाले के पास जाना, जिसके पास जाना है। हाँ। वो कहती है कि हमें तो 5,000 का सूट 3,000 में पड़ गया। हाँ। जबकि हम शौहरों को या बेटों को या उनको पता चलती है कि उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए का तो पेट्रोल जला दिया है। हाँ, बिल्कुल वही वाली बात है। हम लोग इसके लिए कोई आप ऐसी कैंपेन चलाएं कि आम आदमी को समझ पड़े कि भाई ये वो नहीं है और पता नहीं उनको क्या मजा आता है इस चीज में। इस पे जरा कुछ गुफ्तगू की जाए तो बड़ी। चलिए ठीक है यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच। देखिए हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। देखें फ्रॉम द डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई टेल द डिजाइनर्स के देखें आप लोग, आपको फिक्र करने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने डिजाइनिंग पे एंड गिव योर क्लोथ्स टू अस, वी विल सेल इट फॉर यू। ठीक है, ये डिजाइनर्स के लिए हो गया।
सेकेंडली फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम ये कहते हैं मत आप इधर उधर जाएं, आप टाइम वेस्ट करें, फ्रॉम टेलर टू टेलर डायर ये वो। अच्छा, कम टू अस, उसी प्राइस में आपको वही चीज मिलेगी जो आपको चाहिए, इवन बेटर, बिकॉज इट इज प्रोफेशनली। आप लोग क्या कहते हो कि आप लोग के पास आ जाएंगे तो आप लोग डायर